हाँ बताओ। मैंने पिछली क्लास में कहाँ से चालू किया था, कहाँ तक कराया था मैंने आप लोगों को? सर हेक्सागोनल होगा आज। है। आपने मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक करा दिया था। अच्छा, हेक्सागोनल बताना है आपको आज, है ना? हम्म। ठीक है भाई साहब। देखो भाई साहब, हेक्सागोनल वाले केस में क्या है, ये कुछ एक सेकंड। ये ऐसे आपके पास में ये है, ठीक है ना? और बिल्कुल इसके नीचे, यहाँ इधर, देख रहे हो आप लोग इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना, देखो कि हमारे पास में आपके पास ये स्थिति आती है, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड ये भी 90 डिग्री होता है, ये वाला बॉन्ड ये भी 90 डिग्री होता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ना आपका, ये आपका होता है 120 डिग्री। क्या होता है? इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी मान लो। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसी तरीके से आपके पास में अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लो, और गामा आप 120 डिग्री मान लो। क्लियर? कोई एक एंगल आपको 120 डिग्री मानना है और दो एंगल आपको 90 डिग्री मानने हैं। बोलो इसमें प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है। अब आज मैं आपको जो है टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, ये बताऊंगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वो मैंने वैसे भी बता चुका था मैं आप लोगों को, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बता रहा था मैं आप लोगों को। देखो क्यूबिक यूनिट सेल क्या, क्यूबिक यूनिट सेल यही है आप लोगों के सिलेबस में। क्यूबिक यूनिट सेल तीन तरीके की होती है। सबसे पहला तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन कौन सी होती है? when all constituent particles are present only at corners, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, सबको पता चल रहा है कौन सा बच्चा कितना देर से आता है, कितने टाइम से आता है। मैंने इसीलिए आज इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी चालू करी है, इनको पता चले कम से कम कि कौन बच्चा कितना करता है कितना नहीं करता। देखो आपके पास में एक पार्टिकल तो यहाँ है, ठीक है, कॉर्नर पे। एक पार्टिकल ये रहा हमारे पास में, यानी 8 के 8 पार्टिकल क्या है, कॉर्नर पर है मेरे पास में। क्या है? 8 के 8 पार्टिकल कॉर्नर पर है। तो पार्टिकल्स जब केवल और केवल जब कॉर्नर पर जब अवेलेबल रहते हैं, क्या? पार्टिकल्स केवल और केवल जब कॉर्नर पर जब अवेलेबल रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक। अब सुनो मेरे पास में, इसमें जो हमारे पास एज लेंथ होती है, जो ए होती है, ठीक है बेटा, वो होती है 2 रेडियस के बराबर, यानी एक इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। तो ए इक्वल टू 2r। ए इक्वल टू कितना होता है? 2r। क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। क्या? पार्टिकल प्रेजेंट
ओनली एट कॉर्नर। तो मैं कह रहा हूँ भैया कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन वो होता है 1/8। कितना होता है? तो मैंने आपको निकाला इसमें जेड निकाला। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। 8 पार्टिकल कॉर्नर पर है, हर एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें भाई आवाज ही नहीं आ रही। नो सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। दूसरा है आपके पास में बॉडी सेंटर्ड। कौन सा है अपने पास में बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में क्या खास बात है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात यह है हमारे पास कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, ये आपके पास एक पार्टिकल यहाँ रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। पार्टिकल यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। उसके अलावा एक पार्टिकल आपके पास बॉडी के सेंटर में रहेगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या लिखना है आपको यहाँ पर? पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at the center of cube। बोलो कोई दिक्कत? अब जब आपके पास में पार्टिकल जब सेंटर में जब होता है, पार्टिकल जब सेंटर में होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1। कॉर्नर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कितना होता है, 1/8। तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8। 8 एट कॉर्नर, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल मिलाकर 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? भावना गुरनानी, अमन सिंह भदौरिया, बोलो बेटा। सर चारुल टोंगरिया, कोई दिक्कत है क्या? सर आप इसको YouTube पे डालोगे या फिर हम स्क्रीनशॉट लें? नहीं नहीं, मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं आपके चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है ना? फिर आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा है बेटा मेरे पास में फेस सेंटर। तीसरा क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, समझो कि आपके पास ये हमने बनाया एक यूनिट सेल। पार्टिकल कॉर्नर पर भी अवेलेबल है, ठीक है? इसके अलावा पार्टिकल फेस के सेंटर पर भी अवेलेबल है। अब ध्यान में रख लेना, जो फेस का जो सेंटर होता है ना उसका कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2। कितना होता है? 1/2। और कॉर्नर के पार्टिकल का कितना होता है? 1/8। अब आपको निकालना है इसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट यूनिट सेल। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पर
क्या पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as center of each face। अनुराग योगी देखो अब आया है, बाकी बच्चों को तो फिर भी कनेक्शन कट जाता है, फिर बाद में दोबारा आ जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सोते सोते आते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे को जेड निकालना है यहाँ पर। तो जेड कितना होगा 8 इंटू 1/8 प्लस 6 पार्टिकल आपके पास में फेस के सेंटर पर है, तो 6 इंटू हाफ कितना हो गया 1 + 3 इक्वल टू 4। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ के मुझे बता दो कि सर कोई दिक्कत मुझे आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लो अनुराग योगी का कनेक्शन नहीं लग रहा है, बार बार आ रहा है, एडमिट होने का प्रयास कर रहा है बट नहीं आ पा रहा। आज आपको तो कनेक्शन क्लियर आ रहा है। सर ये फॉर्मूला एक बार वापस बताना। कौन सा वाला बेटा? Z = का। जेड इक्वल टू वाला देखो मेरी बात सुनो, एक में ले लो आप। यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पर है आपके पास में? केवल और केवल कॉर्नर पर है ना। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कितना होता है? बोलते जाओ यार। 1/8। अब देखो मेरी बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना है हमारे पास में? जेड, वो निकालना है। 8 पार्टिकल कॉर्नर पर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? बॉडी सेंटर में क्या है? बॉडी सेंटर में आपके पास में, बॉडी सेंटर में आपके पास में जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पर है। वो ये वाला तो आपके पास में कहाँ है? कॉर्नर पर है। और ये वाला कहाँ है आपके पास में? एट द सेंटर ऑफ बॉडी। कहाँ है आपके पास में? एट द सेंटर ऑफ बॉडी। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो आपने 8 पार्टिकल तो कॉन्ट्रीब्यूशन का ले लिया, ठीक है ना, क्वाड्रेंट वाले ले लिए, तो 8 इंटू 1/8 तो हो गया। और 1 पार्टिकल आपने बेटा बॉडी के सेंटर वाला ले लिया, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 1 में टोटल मिला के? तो हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब फेस सेंटर की बात करेंगे हम लोग। तो देखो ये वाला जो 1/8 जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये है बेटा मेरे पास में कॉर्नर का पार्टिकल। ये 1/2 वाला जो पार्टिकल है ये मेरे पास में फेस के सेंटर पार्टिकल है। तो कॉर्नर के लिए क्या आएगा 8 इंटू 1/8, ठीक है। और फेस के फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक बगल में, एक बगल में, एक सामने और एक फ्रंट, एक बैक में। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू हाफ। 6 इंटू हाफ कितना हुआ था हमारे पास में? 1 + 3 = 4। कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैं अब आपको करवा रहा हूँ इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन। फिर इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि इसका रोल क्या होता है। बोले सर ऐसा क्यों बता रहे हैं हमारे? ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ यूनिट सेल, क्या? अ यूनिट सेल इज formed by two types of particles, say A and B, where A particle
आर प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड V particles are present at center of each phase, हर एक फेज के सेंटर पर है ये। क्लियर? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? अनुराग योगी कुछ कहना चाहता है, बोलो बेटा अनुराग। अनुराग कुछ कहना चाहता है? अनुराग योगी कह रहे हेलो जी एवरीवन। क्या नाटक है भाई ये? मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पर, आप हेलो हाय करने के लिए नहीं आते हो, पढ़ने के लिए आते हो। दो तरीके के पार्टिकल थे, ए और बी। तो ए वाला है वो कितना है हमारे पास में, 8 पार्टिकल है, तो 8 इंटू 1/8, तो 8 कॉर्नर पर है ना हमारे पास में, प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर कि भैया ए पार्टिकल कॉर्नर पर है, तो इसके लिए कितना जाएगा, 1 आ गया। बी कहाँ पर आपके पास में, फेस के सेंटर पर है, सेंटर ऑफ ईच फेस। कितने सेंटर होते हैं, 6, हर सेंटर पर है यहाँ पर हमारे पास, तो 6 इंटू 1/2, ये हो गया हमारे पास में 3, यानी आपका फॉर्मूला आ गया A1 B3। बोलो कोई प्रॉब्लम? यस और नो? यस सर। ठीक है। मैं आपकी क्लास में लाइव बैठा हूँ, कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से बैठ के रिप्लाई आप लोगों को देना चाहिए। फिर सुनिए, दो तरीके के पार्टिकल है मेरे पास में जिनसे मिलकर यूनिट सेल बन रही है। ए जो पार्टिकल है आपके पास में वो ऑल्टरनेट कॉर्नर पर है, कहाँ है, ऑल्टरनेट कॉर्नर। बी जो पार्टिकल है आपके पास में वो ऑल्टरनेट फेस सेंटर पर है। तो इसके यूनिट सेल इसका क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सुनिए, मैंने इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करता हूँ। देखो, ए को तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, ब्राउन कलर से, और बी वाले को जब मैं बना लेता हूँ तो बी वाले को हम लोग ले लेते हैं इसमें ब्लू कलर से, ये लो जी, ठीक है साहब। और अब अपन एक बार यूनिट सेल बनाते हैं। देखो, हाँ जी, सबसे पहले चीज तो कॉर्नर वालों की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? कॉर्नर वालों की बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ऑल्टरनेट कॉर्नर की बात हो गई, भैया ये वाला कॉर्नर भर दिया, ठीक है ना, ये वाला कॉर्नर छोड़ दिया, ये वाला कॉर्नर छोड़ दिया, अब ऑल्टरनेट कॉर्नर में ये वाला आ गया मेरे पास में यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉर्नर में। फिर इस वाले कॉर्नर को छोड़ दो, अब एक ये वाला कॉर्नर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, और एक ये वाला कॉर्नर ले लिया, तो हो गया हमारे पास में 8 पार्टिकल, 4 पार्टिकल हो गए कॉर्नर पर। हुए कि नहीं हुए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात हो जाती है ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे। देखो मेरी बात सुनो, इस वाले फेस के सेंटर पे आपने भर दिया, अब ये वाला फेस खाली है, ये वाला फेस खाली रहेगा, ये वाला फेस खाली है, अगल बगल वाले सारे फेस खाली रहेंगे, नेक्स्ट वाले, और एक पार्टिकल आपके पास में यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए यस और नो? यस सर। ठीक है, अब तो हमारे पास में इसका मतलब 4 पार्टिकल यहाँ आ गए, तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/8, तो 4 इंटू 1/8 मतलब ये हो गया हमारे पास में 1/2।
क्लियर। फेस के सेंटर के लिए कितना आता है 6, वो 6 होते हैं लेकिन 2 ही भरे हुए हैं हमारे पास में यहाँ पर, तो 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1। तो देखिए ए रेशो बी ऐसे लगाओ, यहाँ पे 1/2 रेशो 1 यानी 1/2। इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया A1B2। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके पास में कोई यूनिट वाला वो 3 तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी है, ए है, बी है, सी है। ठीक है जी। ए वाले जो हैं उसमें कॉर्नर है, कितने हैं? कॉर्नर, लेकिन वो 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन क्या हो गया एक साइड उसकी वेकेंट हो गई, यानी 7 कॉर्नर पर ही है। बी वाले आपके पास में फेस के सेंटर पर है। क्लियर। 5 फेस सेंटर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, लेकिन आपके पास में ये 5 के ऊपर ही भरा हुआ है मान लो। ठीक है। और सी वाला जो है वो बेटा आपके पास में बॉडी के सेंटर पर है। अब मेरी बात सुनो, इसका सब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप इसको लगाओ यहाँ पे 7 इंटू 1/8, यहाँ आप लगाओगे इसको 5 इंटू 1/2, और इसको लगाओगे 1 इंटू 1। तो ये अपने पास में हो गया 5/2, ये हो गया 7/8, और ये हो गया मेरे पास में इज इक्वल टू 1। अब देखो ए बी सी ऐसे लिख लो यहाँ पर, इसको 7/8, 5/2, ये 1। आप इसमें नीचे 8 है ना, तो सबको इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि रेशियो प्रॉपर निकाला जा सके। तो इसको इससे काटा तो ये आ गया 7, 2 से इसको काटा तो ये 4 टाइम्स आ गया, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, और 1 इंटू 8 मतलब 8। क्लियर। तो फॉर्मूला आपके पास में बन गया A7 B20 C8। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? आया ना? नो सर। ठीक है, इसको समझ लो, इसको अच्छे से क्वेश्चन को, यहाँ क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में आते हैं ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं फिर आप लोगों को टॉपिक करवा रहा हूँ एक, उसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या नाम है? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसे को कहते हैं हम लोग? पैकिंग फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल occupied by all constituent पार्टिकल। जितने भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्होंने उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। क्लियर। उसका जो फ्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब सुनिए, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ सिंपल क्यूबिक का। किसका ले रहा हूँ? ठीक है, आप लोगों के सामने की इस तरीके की एक यूनिट सेल है।
अब देखो ये बन गई, ये पार्टिकल आपका इधर कॉर्नर पर है, इधर कॉर्नर पर है, इधर कॉर्नर पर है, इधर कॉर्नर पर है। इस वाले कॉर्नर पर आपके पास में पार्टिकल है, इस वाले कॉर्नर पर पार्टिकल है, यहाँ है पार्टिकल, इधर है पार्टिकल। अब प्रैक्टिकल की चीज ये है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहली चीज तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको हम लोग बोलेंगे एज लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एज लेंथ। तो ए किसके बराबर है? ए है 2r के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर आ गया? ए क्यूब के बराबर आ गया। और ए कितना है? 2r के बराबर आ गया। तो ए क्यूब कितना आ गया? ए क्यूब हो गया हमारे पास में 2r का होल क्यूब, मतलब हो गया हमारे पास में 8r क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने आ रहे हैं? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और वॉल्यूम ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है। अब आपके पास में आ जाओ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास में? भाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या? वॉल्यूम occupied by constituent particle upon total volume of unit cell। तो ये अपने पास में आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, और ये अपने पास में आ जाएगा 8r क्यूब। आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है एक बार ये। 0.524 आना चाहिए आपके पास में आंसर। कैलकुलेट करो। एग्जामिनेशन में याद नहीं भी रहेगा तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग कैलकुलेट तो कर पाओगे। आर क्यूब से तो आपका आर क्यूब कैंसिल हो गया। क्या? आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो गया। क्या आया मेरे पास में यहाँ पर? 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7, और अपॉन में 8 आ गया हमारे पास में, तो इंटू 1/8। 4 से गया यहाँ पे ये 2 टाइम्स, 2 से आपके पास में गया तो ये 11 टाइम्स। क्या आया मेरे पास में यहाँ पर? 11/21। इसको कैलकुलेट करो आप लोग। 0.524, यानी अपने पास में जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है वो 0.524 आ रहा है। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? पैकिंग एफिशिएंसी होगी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, यानी कि 0.524 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.4%। ध्यान में रख लेना। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यस और नो। नो सर। सर एक बार वॉल्यूम ऑफ 1 सीपी से दोबारा बता दो। आपके पास में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? बताओ बेटा। 8। 8 नहीं है बेटा, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर अवेलेबल है। देखो यस सर। है ना, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है? कॉर्नर पर आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है। अब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक सेकेंड। हाँ आ गया बेटा पूरा सामने।
आया नहीं आया? फिर आगे ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। आपके पास में बेटा 8 पार्टिकल ये कॉर्नर पे अवेलेबल है कि नहीं, ये बोलो। और Yes, sir. हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन बेटा 1/8 होता है। तो एक बात मुझे बताओ, आपके पास में 8 पार्टिकल है, टोटल मिला के कितना हो गया? 8 इंटू 1/8 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ओवरऑल आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने रहेंगे यूनिट सेल में? 1. 1। ठीक है, आपके पास में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब उस एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है उसको स्फेरिकल हम कंसीडर करते हैं। इसमें बेटा हम लोग स्फेरिकल कंसीडर करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? ठीक है, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बेटा? A cube. ए क्यूब। और ए किसके बराबर है? 4. 2r के बराबर है। ए किसके बराबर है? 2r के बराबर है। तो 2r का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 8r 8 क्यूब। r. ठीक है, अब आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हो पाया है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो पाया? 8r क्यूब। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? क्या बचा? 4/3 into 22/7 into 1. 4/3 पाई अपॉन 8। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी हम लोगों ने 22/7 और 1/8 की जगह 1/8 आ गया, 4/3 की जगह 4/3 आ गया। फिर 4 से आपका 8 कटा 2 टाइम्स, 2 से आपका 22 कटा 11 टाइम्स। तो कितना बचा? 11/7 into 3 कितना होगा? 21। तो 11/21 इज इक्वल टू होता है बेटा 0 पॉइंट क्या? 0.524। अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ पर। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। कितना होता है? 0.524 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.4%। बोलो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. ठीक है, क्लियर। अब मैं कल आप लोगों को जो है ना बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन दोनों के पैकिंग फ्रैक्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लास के वीडियोस भी सेंड कर रहा हूँ और आपको इसके जो नोट्स होंगे ना वो भी अभी देखता हूँ, अभी वापस सेव हो जाएंगे तो ठीक है, वो भी आपको भेज दूंगा मैं भी। क्लियर? इसको अपनी कॉपी के अंदर में जरूर से लिख लेना इसको। चलो।